कुछ ऐसी कंट्री है जिसको कि आप मैप में ढूंढते रहो लेकिन आपको कभी नहीं मिलेगा। आप थक जाओगे लेकिन नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लग्जमबर्ग, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड की। और यहाँ तक ये भी कि इंडिया से 99% छोटी है। और सबसे सरप्राइजिंग ये है कि इस देश का जो पर कैपिटा इनकम है हमारे देश से कई गुना ज़्यादा है। ना ही इनके पास बड़ी ज़मीन है, ना ही बड़ी आर्मी है और ना ही ऑयल रिजर्व है, फिर भी इनका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं इनके पास ऐसा क्या है जो इतना ग्रोथ कर रहे हैं। तो इनके पास 3 चीज़ें हैं। बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है और स्मार्ट जियोपॉलिटिक्स है। उन्होंने 1960 में ही डिसाइड कर लिया था कि हम अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन सिस्टम देंगे। और इसका रिजल्ट ये है कि सिंगापुर का स्टूडेंट आज वर्ल्ड के टॉप 3 स्टूडेंट में आते हैं। एक ट्विस्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जो छोटे देश होते हैं वो फेल्योर से बहुत डरते हैं। जब किसी देश का पॉपुलेशन कम होता है तो उनको डायरेक्टली दिखता है कि कोई भी पॉलिसी काम नहीं कर रही है, चाहे वो एजुकेशन में हो या फिर जनता के वेलफेयर के लिए हो। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। कोई भी पॉलिसी आती है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी हो या फिर जनता के वेलफेयर के लिए हो, तो वो 10 साल तक चलती है, फिर चाहे फेल क्यों ना हो। क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और सिस्टम है कि अकाउंटेबिलिटी दब जाती है, जिससे फेल सिस्टम भी 10 साल तक चलता है। अब उनका जियोपॉलिटिकल एंगल समझाता हूँ। वो ऐसे अपने आप को बनाया है कि अमेरिका, चाइना और इंडिया, ये तीनों देश चाहते हैं कि हम इनसे दोस्ती बनाए रखें। इनका एजेंडा क्लियर है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, यही हमारा विपन है। तो अब सवाल आपसे है, इंडिया इतना बड़ा है, लोग हैं, पॉपुलेशन है और ब्रेन भी है, तो हम कहाँ रुक जाते हैं? आप बताइए। तो आप कमेंट में शेयर करो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एक वर्ड में। जय हिंद।